हातिम हिंदी भाषा में बनी एक जादुई धारावाहिक है जिसका मूल प्रसारण 26 दिसंबर 2003 से 12 नवंबर 2004 तक स्टार प्लस पे हुआ था। उसके बाद इसका दोबारा प्रसारण स्टार उत्सव नाम के एक निःशुल्क प्रसारण चैनल पर भी हुआ था। इसका निर्देशन अमृत सागर और शक्ति सागर ने किया है। इस धारावाहिक की कहानी जितेंद्र की फिल्म हातिम ताई पर आधारित है। ये अपने मूल प्रसारण के समय सबसे अधिक देखे जाने वाले धारावाहिकों में से एक था। यह कहानी मध्य युग में मध्य पूर्व के आसपास घूमती रहती है। इस कहानी की शुरुआत यमन के सम्राट के पुत्र हातिम के जन्म से शुरू होती है। उसी समय जफ़ार के सम्राट के घर भी पुत्र का जन्म होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बुरी शक्तियों का सेवक बनेगा। इस कारण जफ़र के राजा ने दुनिया के हित हेतु अपने बच्चे को मारने का निर्णय ले लिया। उसने नौजुमी को उसके बच्चे के दिल को जलाने का आदेश दे दिया। नौजुमी गुप्त रूप से बुरी शक्तियों की सेवा करता था। इस कारण उसने बच्चे के स्थान पर एक खरगोश का दिल जला दिया और राजा को बोल दिया कि उसने उसके पुत्र का दिल जला दिया है। नौजुमी ने उस बच्चे का नाम दज्जाल रखा और सारी बुरी शक्तियों की कला सिखाने लगा। 20 सालों के बाद दज्जाल वापस अपने महल में आता है और अपने पिता को मारकर खुद वहां का सम्राट बन जाता है। वह बुरी शक्तियों से मीनारों का निर्माण करता है, जिससे उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। नौजुमी उसे बताता है कि पूरी दुनिया में हुकूमत के लिए उसे अच्छी शक्तियों को अपने कब्जे में करना होगा। इसके लिए उसे दुर्गापुर की शहजादी सुनैना से शादी करनी होगी, लेकिन ये शादी उसे अपनी मर्जी से करनी होगी, जबरदस्ती नहीं। दज्जाल शादी का प्रस्ताव देने दुर्गापुर आता है, लेकिन सुनैना शादी से इनकार कर देती है। इसी बीच सुनैना का भाई सूरज आ जाता है और दज्जाल को अपने तलवार निकालकर चुनौती दे देता है। दज्जाल उसे पत्थर बना देता है और सुनैना से कहता है कि यदि उसे उसका भाई ठीक चाहिए तो उसे 7 महीनों के भीतर शादी करनी होगी। यमन में हातिम की शादी परिस्तान की शहजादी जैस्मिन के साथ तय हो जाती है। शादी की सारी तैयारी भी हो गई होती है। तभी सुनैना का प्रेमी राजकुमार विशाल वहां आ जाता है और हातिम से मदद मांगता है। हातिम को पता चलता है कि सुनैना के भाई को बचाने के लिए उसे 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इन 7 सवालों को हल करने की यात्रा में जाने से पूर्व परिस्तान के सम्राट उसे एक जादुई तलवार देते हैं और उनकी बेटी उसे होबो को साथ ले जाने को कहती है। धीरे धीरे हातिम को उन 7 सवालों के जवाब मिलने लगते हैं और दज्जाल की ताकत कम होने लगती है। 7वें और अंतिम सवाल का जवाब हातिम को दज्जाल से ही मिल सकता था। अंतिम सवाल के हल के साथ ही हातिम को ये पता चल जाता है कि उसकी मौत दज्जाल के हाथों से होगी और दज्जाल की मौत भी हातिम के हाथों से होगी। दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो नेकी का साथ देता है खुदा भी उसका साथ देता है। हातिम फिर से जीवित हो जाता है। सुनैना का भाई ठीक हो जाता है और हातिम की शादी जैस्मिन से हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस धारावाहिक की कहानी ने बचपन में हमारे दिल पर राज किया था। हमें आज भी अगर याद हो तो आपको बता दें कि हम कितने उतावले हुआ करते थे इसको देखने के लिए। अगर बचपन की यादें ताज़ा हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। धन्यवाद।